फ्रेंड्स, आज जो वीडियो में बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। चलते आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगरों में से कौन सा नगर गुजरात में स्थित है? ये गुजरात में धोलावीरा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। धोलावीरा गुजरात राज्य में कच्छ जिले में स्थित था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था जो अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में, हड़प्पा पंजाब में और कालीबंगा राजस्थान में स्थित थे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्थान है। ये ग्लूकोज और अन्य पोषक अणुओं के ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी का बनाता है और जो कोशिका के सभी कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर आज का 3 है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस गैस का उपयोग करके भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। प्रश्न नंबर आज का, सूर्य की रोशनी का रंग पृथ्वी पर सफेद दिखाई देता है जबकि इंद्रधनुष में अनेक रंग दिखाई देता है। यह क्यों होता है? ये जो होता है, प्रकाश जल की बूंदे में आवर्तन और विक्षेपण कर अलग अलग रंग बनाता है। सूर्य के प्रकाश वास्तव में श्वेत होता है जो अनेक रंगों का मिश्रण होता है। जब यह प्रकाश जल की बूंदे प्रवेश करता है तो यह आवर्तन के कारण मुड़ता है और अंदर ही अंदर विक्षेपण के कारण अलग अलग रंग बढ़ जाता है। फिर वह जब बूंद से बाहर निकलता है तो यह रंग अलग अलग कोनों पर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसे हम इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। इसे 7 रंग होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये हरित लवक में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण पादपों में कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक में होता है। इसमें उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाता है तथा ऑक्सीजन मुक्त करती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन कौन से थे? ये इसका प्रमुख नगर थे हड़प्पा थे, मोहनजोदड़ो थे, धोलावीरा थे और लोथल थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर थे। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व की खोज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख नगर मिले। धोलावीरा गुजरात में और लोथल गुजरात में भी महत्वपूर्ण नगर थे जो अपनी उन्नत नगर योजना, जल प्रबंधन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो थे। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 से 1300 ईसा पूर्व की खोज मोहनजोदड़ो का अत्यंत महत्वपूर्ण नगर है। ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित प्रांत में स्थित है। यहाँ उन्नत नगर नियोजन, सीवर व्यवस्था, स्नानघर, अनाज भंडार और मिट्टी की मोहरें आदि प्राप्त हुए जो इसकी विकसित संस्कृति का प्रमाण है। प्रश्न नंबर आगे है, जब सोडियम धातु को पानी में डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब सोडियम धातु को पानी डाला जाता है इसमें कौन सा गैस उत्पन्न होती है? इसमें जो गैस उत्पन्न जो होती है हाइड्रोजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है। जब इसे पानी में डाला जाता है तो यह पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। आज का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर 1। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने नंद वंश के अंत करके एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी
जिसने आगे चलकर भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस गैस का उपयोग बल्ब को भरने में किया जाता है? किस गैस का उपयोग बल्ब में भरने में? ये जो है हीलियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्यों करते हैं? बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट होता है जो बहुत गर्म होकर प्रकाश देता है। यदि बल्ब में हवा ऑक्सीजन हो तो फिलामेंट जल जाएगा, इसलिए बल्ब में हीलियम गैस भरी हो जाती है। यह निष्क्रिय होती है और फिलामेंट को जलने नहीं देती है। हीलियम की ताप प्रभाव में भी स्थिर रहती है और बल्ब की आयु बढ़ाती है, इसलिए इसमें हीलियम का गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी? किसने इंडिका नामक ग्रंथ रचना की थी? ये थे मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर एक। मेगास्थनीज मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार रहकर भारत के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की और इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, जो प्राचीन भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उस स्थान पर बनती है जहां नदी मैदान प्रवेश करने के बाद अपनी गति खो देती है? ये क्या कहते हैं? इसे हम डेल्टा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जब नदी पर्वतों से निकलकर समतल मैदान में प्रवेश करती है तो ढाल कम हो जाती है और जल की गति धीमी हो जाती है। इसके नदी द्वारा लाए गए अवसाद जमा होने लगता है। यदि अवसाद नदी मुहाने पर पंखे की आकार फैल जाता है तो डेल्टा का निर्माण करता है। उदाहरण में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु प्रकार मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है? ये होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षाबंध जलवायु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य रेखा के पास वर्ष भर में तापमान अधिक रहता है और प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, जिससे उष्णकटिबंधीय वर्षाबंध जलवायु विकसित होती है। यहाँ घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस नदी के किनारे बसे थे? ये सिंधु नदी किनारे बसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मुख्यतः सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के किनारे हुआ था, इसलिए यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर नहीं था? इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर थे, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा आदि है। पाटलिपुत्र गंगा के मैदान में स्थित था और यह मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म नीति प्रचार किया? ये शासक थे अशोक। ऑप्शन नंबर सी। कलिंग युद्ध लगभग 361 ईसा पूर्व में अपार जनहानि देखकर अशोक ने गहरा पछतावा हुआ। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म की सिद्धांतों का जैसे अहिंसा, करुणा, सहनशीलता, प्रजा की कल्याण के प्रचार किया। उनकी शिलालेख इस परिवर्तन धर्म नीति का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस? यह गैस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ये जो वर्णक होते हैं क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो पौधे को कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नामक अंगकों में पाया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश लाल नीला तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संभव बनाता है, जिसमें भोजन ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस को मुक्त होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधे में भोजन बनाने की है? ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण होते हैं।
पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल में उपस्थित पत्तियों में होती है। प्रश्न नंबर आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी प्रणाली के तट पर विकसित हुआ था? सिंधु घाटी जो सभ्यता था सिंधु नदी प्रणाली पर विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच सिंधु नदी इनकी सहायक नदियों जैसे रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब के तटों पर हुआ था। ये सभ्यता मुख्यतः वर्तमान पाकिस्तान, पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। सिंधु घाटी इस प्रणाली का उपजाऊ भूमि, जल उपलब्धता इस सभ्यता के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।